हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए आज हम मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। घातांक और करने के बारे में जानेंगे हम। पावर और इंडेक्स एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कैलकुलेटिव एक चैप्टर है जो हर एक एग्जाम में जिससे क्वेश्चन रिक्वायर किए ही जाते हैं। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो छोड़ के जाइएगा तो बाद में पछताइएगा। सबसे पहले इस वीडियो को देखेंगे कि इसमें क्या है, इसके कैलकुलेशन को कैसे हम इजी तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सभी चीजें आपको समझ में आएंगी। और ये सभी चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप समझिए कि आज मैथ का एक बहुत ही बड़ा बजट आपके पास हो जाएगा सर, इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो रूल्स है उसको रूल्स को देखेंगे। रूल्स के आधार पर कुछ क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे बारी बारी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम घातांक और करनी के बात को समझेंगे कि आखिरकार घातांक और करनी का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे संख्या कोई लिखी गई है, अगर मान लो कि हम यहाँ पे 2 × 2 × 2 ऐसा लिख दिए। अब इसको जब हम स्टोर करके लिखेंगे तो 2 को 3 बार गुना किया गया, आप समझेंगे। मतलब ये 2 को 3 बार, इसको लिख सकते हैं 2 का ये माथे पर एक संख्या लिखी गई है जिसको हम पावर कहते हैं। दैट इज क्या है सर कि अगर कोई संख्या ऐसी लिखी जाए तो जो ये जिस पर संख्या मतलब लिखी जाती है, ये जो है ये इसको हम आधार बोलते हैं। याद रखेंगे सर, ये क्या है आपका आधार है। जबकि इसके माथे पर जो छोटी संख्या लिखी जाती है इसी को हम घात या घातांक के नाम से जानते हैं। तो ये उसको पावर बोलेंगे या घातांक बोलते हैं या घात बोलते हैं, जबकि इसको आधार बोलते हैं। दैट इज अगर हम ए लिखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर एम डिस्कस करते हैं तो एम इसका पावर हो जाएगा, जबकि ए जो है इसका घात हो जाएगा, सॉरी आधार हो जाएगा, है ना। अब देखना क्या है कि यहाँ पे करने का मतलब क्या है। तो सर ये करने का मतलब होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में कहीं कहीं आपको इस तरह के साइन देखने को मिलेंगे जिसको हम रूट कहते हैं। ये दरअसल रूट इसलिए है क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन हम आगे बता रहे हैं तो इस तरह के साइन को हम करने के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब इसके रूल्स को देखेंगे क्या रूल्स होता है। तो रूल्स क्या है आप देखेंगे। पहला जो रूल है सर, यहाँ पे पहला रूल हम बात करेंगे कि अगर ए के पावर यहाँ पर एम है और ए के पावर एन है, मतलब पावर अलग अलग हो, आधार सेम हो, तो ऐसे कंडीशन में पावर को हम इजीली क्या कर देते हैं, ये जोड़ देते हैं। याद रखना है, पावर जुड़ जाता है। गुना में अगर आधार सेम हो तो उसके पावर डायरेक्ट जोड़ दिए जाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कंडीशन है कि अगर सेम यही बात है कि अगर आधार एक हो तो हम पावर को भाग में घटा देते हैं। देखिए भाग किया गया, आधार सेम है तो यहाँ पर ए का पावर एम माइनस एन कर देंगे, कोई से कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखना क्या है कि अगर ए का पावर एम है, ध्यान दीजिएगा, अगर बी का भी पावर एम है, मतलब आधार तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो सर ये दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके होल पावर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन द सेम वे जब नेक्स्ट टर्म रूल की बात करेंगे सर, तो अगर आधार अलग अलग हो और भाग में हो लेकिन पावर अगर सेम है तो दोनों को ऐसे हम इंटरनली डिवाइड करके होल पावर ऊपर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखेंगे अगर संख्या का जो है, ध्यान दीजिएगा, अगर संख्या ऐसी लिखी गई है, ए का पावर एम लिखी गई है, उसके पावर भी कुछ लिखे गए हैं, एन लिखे गए हैं, इसका भी पावर कुछ लिखा गया, मान लीजिए पी लिखा गया। तो अगर पावर का पावर दिया है तो आप पावर को इजिली सर गुना कर देंगे। दैट इज क्या होगा कि ए का पावर एम गुने एन गुने पी, ऐसा हो जाता है। याद रखिएगा, अगर पावर का पावर दिया गया है तो उसको हम जरूर क्या करेंगे, गुना करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बात समझ गए। अब देखिए अगला बात क्या है, यहाँ से 6 नंबर बात को हम कैसे समझेंगे। तो 6 वाला जो कंडीशन है यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ पे एक ऐसा रूट दे दिया गया और इसके अंदर एक संख्या है, तो आपको सोचना है कि अगर इजिली अगर ऐसा रूट दिया गया है सर, तो यहाँ पे कुछ संख्या नहीं है, दैट इज यहाँ पर 2 छुपा रहता है। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। तो ये a के पावर हम 1/2 डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसी का बेस बना करके अगर संख्या अगर यहाँ पर a है और यहाँ पर m है, दैट इज हम क्या करेंगे, a का पावर 1/m डिस्कस करते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक इसी तरह एक और सवाल, इसी तरह एक सवाल है कि अगर a है अंदर, यहाँ पर m है, इसका पावर n है। ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर जो संख्या है सर उसका पावर n है और ये करने में m है, तो इसको हम लिखते हैं a का पावर, ध्यान दीजिएगा,
n बटा m हो जाएगा। याद रखिएगा ये हमेशा नीचे आके काम करता है, हमेशा आके नीचे लगता है। यहाँ करने वाला हमेशा 1 बाई आकर के नीचे हर में लग जाता है, याद रखना। अब यहाँ तक हो गया। 9 नंबर जो हम बात करेंगे यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर मान लीजिए कि एक संख्या ये रूट a है, फिर इसको भी एक रूट में रखा गया है, फिर इसको भी एक रूट में रखा गया है। सपोज यहाँ पर a रखा गया, ये मान लीजिए कि यहाँ पर p है, यहाँ पर q है, यहाँ पर r है। तो जैसे इसको हटाएंगे तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, a का पावर, आप जानते हैं कि सब जाके 1 बाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई p गुने q गुने r, मतलब p q r ऐसा हो जाता है, मतलब 1 बाई p q r ऐसा हो गया। अगर हम 10 नंबर की बात करें यहाँ पर, तो ये तो आपको समझ में है कि ऐसा हो जाता है, पावर में ये कन्वर्ट हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर आप समझेंगे अगर रूट के अंदर a है और यहाँ भी अगर रूट के अंदर b है, दैट इज आपको क्या करना है सर कि इस तरह की चीज को हम इजीली रूट के अंदर गुना कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये रूट अगर a है, इसमें डिवाइड करना है रूट b से, तो हम क्या करेंगे, तो इजीली इसको क्या करेंगे, a बाई b लिख सकेंगे और इसको हम रूट से डिवाइड कर सकेंगे। तो यहाँ तक ये हो गया। देखिए कुछ और भी फॉर्मूला है जिसको आपको देख लेना चाहिए, यहाँ पर हम साइड में लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको समझना है, अगर कोई संख्या a है, a का पावर अगर 0 लिखा गया है, दैट इज उसका मतलब होता है सर 1 हो गया। मतलब संख्या कोई भी है और उसका अगर पावर 0 दे दिया गया, मतलब उसका फाइनली मान 1 हो जाता है। 13 नंबर एक मैटर और डिस्कस करना है। 13 नंबर मैटर क्या है आपको समझना है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर a का पावर m है, इसका पावर क्या है n है और इसका पावर क्या है p है, ध्यान दीजिएगा ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि a का पावर m हो गया, इसका पावर n है, इसका पावर, ये गलत होता है। इसका मतलब सर ये अलग हो गया, इसके पावर गुना में हो जाएंगे। अगर a का पावर m है, उसका पावर n है, उसका बाद पावर p है, तो इसका मतलब क्या होता है, अलग हो गया। तो ये कुछ रूल्स है, मतलब मैंने 13 लिखा, ये नियम है और इसी नियम पर जो है क्वेश्चन जरूर बनाए जाते हैं। अब देखिएगा एक एक करके हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि सवाल को हम कैसे बना सकेंगे, ठीक है। देखिए तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए a का पावर m और a का पावर m, तो ये पावर जुड़ जाता है। तो आप समझेंगे यहाँ पर इन चीजों को। तो करना क्या है यहाँ पर, जो ये बात है समझने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि अगर एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, अगर यहाँ पर 2 के पावर 5 है, ओके, और 2 के पावर 3 है, ऐसे करना है आपको। 2 के पावर 5 और 2 के पावर 3, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2 के पावर इसको जोड़ देना है, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 8 हो जाएगा। इजीली काम करना है, कोई दिक्कत नहीं। इसके कंसेप्ट को हम समझ रहे हैं, बाद में इसके पर क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है या कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो सर ये आपका हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या कैसी भी हो आप आसानी से बना सकते हैं। या दूसरा भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3/5 है और इसका पावर जो है 3 है, और उसके बाद फिर 3/5 है, इसका पावर जो है 2 है। तो देखिए आधार तो सेम है ना, तो आधार जब सेम है तो पावर को आसानी से आप जोड़ सकते हैं। तो 3/5 का पावर कितना हो जाएगा, 3 × 2 5, और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहले रूल का अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि आधार सेम रहने पर पावर को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। जो दूसरा नियम था कि जो था यहाँ पे कि अगर ऐसा था a के पावर m बटा b के पावर जो है n है, तो भाग में पावर सॉरी a के पावर n हो तो a के पावर m माइनस n, मतलब भाग में जो है पावर क्या हो जाता है, घट जाता है जब आधार एक जैसा होता है, ठीक है। तो उसी तरह इसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए क्या है, है ना। तो देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, समझिएगा। मान लो कि 5 का ये पावर जो है 7 है, यहाँ पर लिखा गया 5 के पावर 4 लिखा गया। तो अब अगर ऐसे भी सॉल्व करके बनाइएगा तो ऊपर लिखिएगा 5 जो है 7 बार लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा 5 4 बार। तो 4 बार जो है 4 जो 5 है, ऊपर के 4 5 को कैंसिल कर देगा तो 3 4 3 5 बच जाएगा, मतलब 50 25 25 125 आंसर हो जाएगा। लेकिन आप जब फॉर्मूला जानते हैं कि आधार एक हो तो घट जाता है भाग में, तो 5 के पावर 7 में से 4 गया, कितना हो गया 3, दैट इज 125 आप लिख सकते हैं। तो इस तरह हम बना सकते हैं, मतलब ये दूसरा नियम फॉलो करके इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। देखिए तीसरा क्या है सर कि पावर सेम है लेकिन आधार अलग अलग है, तो वहां पे
इंटरनली दोनों को गुना करके पावर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 का पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 का पावर 3 है, तो क्या करना है, आप अलग भी गुना करिएगा तभी जाकर के आंसर सेम टू सेम हो जाएगा। या देखिए क्या करना है, 2 गुने 5 करिए आराम से और उसके पावर 3 कर दी, तो क्या 5 गुना 10, 10 के पावर कितना हो जाएगा 3, मतलब 1000 आंसर हो जाएगा। लेकिन अब अलग भी गुना करिएगा तो सर सेम आंसर आएगा। 2 को 3 बार गुना करिएगा तो 8 आ जाएगा। अब 5 को 3 बार गुना करिएगा तो 125 आएगा, 125 को 8 बार गुना करिएगा तो 1000 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे रूल को फॉलो करके संख्याओं को फटाफट बनाना है, इसलिए तो ये नियम बनाया गया है। तो ये आपका हो गया, मतलब ये पावर अलग अलग हो, सॉरी पावर एक हो लेकिन आधार अलग अलग होने पर इसको ऐसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए ये भाग वाला मीटर है, भाग में सेम टू सेम वही मीटर है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 7/9 है, इसका जो है 7 का पावर जो है आपका यहाँ पर 20 है, यहाँ पर इसका पावर 11 है। तो क्या करना है आपको समझना क्या है, सर यहाँ पे भी क्या है, यहाँ मान लीजिए कि पावर है 13 का पावर 20 है और यहाँ लिखा गया है 7 का पावर 20 है, तो पावर दोनों का सेम है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि 13/7 का पावर भी अगर 20 करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर सेम आएंगे। क्वेश्चन इस पर आगे हम देखेंगे, केवल फॉर्मूले को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये भी हो गया। अब देखिए इसको कैसे कि पावर का पावर हो तो कैसे काम करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए 2 का पावर 3 है, इसका पावर भी 2 है, इसका पावर भी 5 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 के पावर 3 लिखेंगे गुना 2 लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे 5, आसानी से इसको गुना कर देंगे तो 3 गुना 6 25 30, 2 के पावर 30 हो जाएगा। मतलब पावर का पावर रहने पर गुना हो जाता है। तो ये आपका ऐसा हो गया। चलिए अब देखेंगे क्या, सर ये तो आसान है, ये तो एकदम फाइनली एक फॉर्मेट ही है। अगर मान लीजिए कि हम लिखते हैं ऐसा, यहाँ पर मान लीजिए कि अगर 16 लिखा गया और 16 ऐसा 16 लिखने का मतलब है कि रूट निकाला, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, ऐसे तो जानते हैं आप लोग। लेकिन क्या करना है कि इसको फॉर्मूले के तौर पे आप चेंज करिए, तो 16 का पावर कितना हो जाएगा सर, 1/2 किया है तो हम 1/2 करेंगे। अब 2 को कन्वर्ट करिएगा पावर में, तो 2 को कन्वर्ट करिएगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 के पावर इतना का पावर इतना। अब जाने कि पावर का पावर आपस में गुना होता है, अभी तो बताए थे कि अगर a का पावर m है, इसका पावर n है या इसका पावर जो भी है, मतलब तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, पावर गुना हो जाते हैं। तो यहाँ भी पावर का पावर है तो गुना होगा कि नहीं होगा, तो 2 के पावर 4 गुने 1/2, ये दो आपस में क्या होगा सर कटेगा, कटेगा तो 2 के पावर 2 दैट इज कितना निकल जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हम ऐसे बना सकते हैं इसको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ फॉर्मेट है, इजीली आप इसको 1/, कर सकते हैं। यहाँ भी उसको ऐसे ही करना है। यहाँ क्या करना है समझना है, इस चीज को हम कैसे करेंगे। इसमें करना क्या है सर कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सवाल लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है 125, सपोज 125, यहाँ पर दिया गया है 3 और यहाँ लिखा गया है, फिर यहाँ 2 दिया गया है, यहाँ 4 दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है, आपको 125 यहाँ लिख देना है। अब 125 लिखने के बाद क्या करना है, इसका पावर क्या कर देना है, इस सबका गुना कर देना है, माने 4, उसके बाद गुना 2 और गुना कितना कर देना है 3, दैट इज कितना हो जाएगा 125 का पावर 4 गुना 8 3 24 हो जाएगा, मतलब 24 हो जाएगा। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये कुछ और फार्मूला है जो यहाँ हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि लिखा गया है √2 एंड √3, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्टली 2 गुने 3 कर सकते हैं, मतलब √6 लिख सकते हैं। बाटा में भी वही है, बाटा में भी कर सकते हैं। चलिए किसी संख्या का पावर 0 कहने का मतलब 1 कैसे होता है, इस बात को भी समझा जाए। अगर मान लीजिए कि संख्या a है, इसका पावर 0 मतलब 1 हो गया। अब देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, मान लीजिए कि a का पावर या अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए 1 रख दिए और नीचे भी क्या रख दिए, यहाँ पर समझिए a का पावर हम x रखे, इसमें से हम x घटा दिए, तो चूंकि x में से x जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप समझिए x में से x जाएगा तो 0 हो गया। अब क्या इसको हम 1 का पावर x बटा नीचे भी a का पावर x लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आधार सेम है तो सर पावर तो घटता है ना। तो देखिए पावर घट के x - x हुआ था, इस तरह यहाँ पर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ गया। मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या का पावर 0 अगर आप 0 रखते हैं तो सर उसका मान 1 होता है। तो ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा पंगा है कि क्या इतना बराबर इतना होता है कि नहीं होता है, इस चीज को समझ लेना जरूरी है। आइए समझ लेते हैं। समझना क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक एग्जांपल हम एक सवाल देते हैं। सवाल क्या है कि अगर यहाँ पे 5 है, 5 का पावर 2 है, अच्छा इसका पावर यहाँ पर 3 है, इसका पावर यहाँ पर 4 है, तो इसको तो बनाना आसान है, क्योंकि पावर का पावर है तो क्या कर देंगे हम लोग गुना कर देंगे, दैट इज 5 के पावर
3 गुना 6 चौका 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सवाल अगर ऐसा रहता सब कि 5 के पावर 2, उसका पावर आपका मान लीजिए कि 3 लिखा जाए, ऐसा लिखा जाए, और इसका पावर कुछ भी हो, इसका पावर कुछ भी हो, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 5 के पावर 2 गुने 3 कर दीजिए तो 5 के पावर 6, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह अगर ब्रैकेट के होल पावर में दिया है तब तो आपको गुना कर देना है पावर में पावर, लेकिन अगर ऐसा नहीं दिया ब्रैकेट में तो आपको क्या करना है, ऊपर से काम करते आना है। ध्यान दीजिएगा, मतलब 2 को 3 बार गुना करना है, तो 2 को आप 3 बार गुना करिए सर, तो कितना हो जाएगा आपको 5 का पावर 2 गुना 4 गुना 8 हो जाएगा। तो ये ऐसा होता है, तो कभी भी ये और ये कंडीशन आपस में बराबर नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूले समझ में जरूर आए होंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम इस पर और बेहतरीन क्वेश्चन को लाएंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे गए होंगे या जो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, और उससे आपका और ज्यादा कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। लेकिन उसका बेस यही है, इन फॉर्मूलों को ध्यान से एक बार देख लेंगे, फिर से वीडियो को पॉज करके, और बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर से हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।